Morning everyone. Today's lecture topic is mobile signal propagation over water or flat open area. Propagation over water or flat open area is becoming a big concern today because it is very easy to interfere with other cells if we do not make the correct measurements. Interference resulting from propagation over the water can be controlled if we know the cause. लैंड टू मोबाइल ट्रांसमिशन ओवर वाटर, ये फिगर नीचे दिखाया गया है। इसमें लैंड टू मोबाइल ट्रांसमिशन ओवर वाटर, तो नीचे वाटर है और वाटर के बाद एक हिली टेरेन है। हिली टेरेन पे एक मोबाइल यूज़र अपनी व्हीकल से, कार से ऊपर पहाड़ी की ओर चढ़ रहा है। तो जो मोबाइल टावर से ट्रांसमिट हो रहा है सिग्नल, वो एक डायरेक्ट पाथ से मोबाइल यूज़र तक पहुंच रहा है और दूसरा वाटर से रिफ्लेक्ट होके पहुंच रहा है और तीसरा फर्स्ट रिफ्लेक्टेड जिसको शो कर रहे हैं वो हिली एरिया से रिफ्लेक्ट होके मोबाइल यूज़र तक पहुंच रहा है। देयरफॉर द रिफ्लेक्टेड पावर ऑफ द टू रिफ्लेक्टेड वेव्स, first reflected wave from hilly area and second reflected from water. The reflected power of two reflected waves can reach the mobile unit without noticeable attenuation. The total received power at the mobile unit would be obtained by summing three components: direct wave, first reflected wave and second reflected wave. इनका समिंग कर देंगे तो वो टोटल रिसीव्ड पावर का आउटपुट आ जाए। Then P received power is equal to PT transmitted power upon 4 pi d by lambda का होल स्क्वायर मैग्नीट्यूड ऑफ 1 माइनस ई की पावर जे डेल्टा फाई 1 माइनस ई की पावर जे डेल्टा फाई 2 इसका होल स्क्वायर, मैग्नीट्यूड ऑफ 1 माइनस ई की पावर जे डेल्टा फाई 1 माइनस ई की पावर जे डेल्टा फाई 2 का होल स्क्वायर, where delta phi 1 and delta phi 2 are the path length difference between the direct wave and two reflected waves. डायरेक्ट वेव और फर्स्ट रिफ्लेक्टेड वेव का पाथ डिफरेंस डेल्टा फाई 1 एज्यूम किया गया है और डायरेक्ट वेव और सेकेंड रिफ्लेक्टेड पाथ के बीच में जो फेस डिफरेंस है उसको डेल्टा फाई 2 से रिप्रेजेंट किया गया है। बिकॉज डेल्टा फाई 1 एंड डेल्टा फाई 2 आर very small usually for the land to mobile path, then PR becomes to PT upon 4 pi d upon lambda का होल स्क्वायर मैग्नीट्यूड ऑफ 1 माइनस कॉस डेल्टा फाई 1 ई की पावर जे डेल्टा फाई को सिंप्लीफाई किया गया है। आपको मालूम है कॉस डेल्टा फाई माइनस साइन हो गया तो साइन को दूसरे ब्रैकेट में ले लिया, तो 1 माइनस कॉस डेल्टा फाई 1 माइनस कॉस डेल्टा फाई 2 माइनस जे साइन डेल्टा फाई 1 प्लस जे साइन डेल्टा फाई 2 उसका मैग्नीट्यूड का होल स्क्वायर। फॉलो द सेम अप्रोक्सीमेशन फॉर द लैंड टू मोबाइल प्रोपोगेशन ओवर वाटर। अगर हम कॉस डेल्टा फाई 1 और कॉस डेल्टा फाई 2 को अप्रॉक्सीमेट सेम एज्यूम कर लें और तो साइन डेल्टा फाई 1 इज इक्वल टू डेल्टा फाई 1 हो जाएगा, साइन डेल्टा फाई 2 इज इक्वल टू अप्रॉक्सीमेट डेल्टा फाई 2 हो जाएगा। देन हमारा पी आर इज इक्वल टू पी टी अपॉन 4 पाई डी बाई लैम्डा का होल स्क्वायर। ऊपर वाली इक्वेशन में माइनस 1 माइनस जे डेल्टा फाई 2 प्लस डेल्टा फाई 2 का होल स्क्वायर, डेल्टा फाई 1 को हमने नेग्लेक्ट कर दिया गया है, फाई 1 और फाई 1 वो माइनस माइनस कैंसिल हो जाएंगे। देन पी टी अपॉन 4 पाई डी बाई लैम्डा का होल स्क्वायर 1 प्लस डेल्टा फाई 1 प्लस डेल्टा फाई 2 का होल स्क्वायर। इसको और सिंप्लीफाई करेंगे। मोस्ट प्रैक्टिकल केसेस में डेल्टा फाई 1 प्लस डेल्टा फाई 2 इज़ लेस देन 1। जो फेस डिफरेंस होगा उसका सम अगर करेंगे तो लेस देन 1 होगा। देन डेल्टा फाई 1 प्लस डेल्टा फाई 2 का होल स्क्वायर इज़ वेरी वेरी ग्रेटर देन 1 एंड द इक्वेशन रेड्यूसेस टू पी आर इक्वल टू पी टी बाई 4 पाई डी बाई लैम्डा का होल स्क्वायर। अब नेक्स्ट टॉपिक है फॉलेज लॉस। फॉलेज लॉस इज़ वेरी कॉम्प्लिकेटेड टॉपिक, क्योंकि ये फॉरेस्ट जो हाई राइज ट्रीज़ होते हैं इनकी वजह से
जो सिग्नल लॉस होता है उसको फॉलेज लॉस भी बोलते हैं। तो जो ऊंचे ऊंचे ट्रंक हैं, ट्रीज़ हैं, इनसे इनके लिए काफ़ी पैरामीटर्स को कंसीडर करना पड़ता है। सो दिस टॉपिक has many parameters and variations. The sizes of leaves, branches and trunks, the density and distribution of leaves, branches and trunks, and the height of trees relative to the antenna heights will all to be considered. If देखिए लीव्स के कारण भी स्कैटर्ड होती वेव्स, और जो हमारा ट्रंक है ये हार्ड होता है तो इसकी वजह से रिफ्लेक्ट होंगी वेव, लीव्स की वजह से डिफ्रैक्शन भी हो सकता है। तो ये डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लीव्स, ट्रंक्स और ब्रांचेस, इसकी मीन डेंसिटी निकाली गई है नीचे ग्राफ में। दिस यूनिक प्रॉब्लम कैन बिकम वेरी कॉम्प्लिकेटेड फॉर अ सिस्टम डिजाइन, हाउएवर a rough estimate should be sufficient for the purpose of system design. In tropical zones, the sizes of trees leaves are so large and thick that the signal can hardly penetrate. जहाँ पे ट्री लीव्स काफ़ी लार्ज होती हैं हिल एरिया ट्रॉपिकल जोन्स में, तो वहाँ सिग्नल को पेनिट्रेट कर पाना लीव्स से थोड़ा हार्ड होता है, मुश्किल होता है। समटाइम फॉलेज लॉस कैन बी ट्रीटेड एज ए वायर लाइन लॉस, और काफ़ी हाई हो जाता है डेसिबल्स पर फिट, decibel per meter when the foliage is uniformly heavy and the path lengths are short. Propagation in near in distance 1 meter intercept में the received level is -61.7 dB. जो बेस टावर के नीचे का एरिया होता है 1 मीटर इंटरसेप्ट, वो उसका नियर इन डिस्टेंस होता है, वो उसका रिसीव्ड लेवल काफ़ी कम होता है, -61.7 dBm। जैसे हम बोलते हैं ना दीपक के तले अंधेरा, वैसे बेस टावर के नीचे का जो एरिया होता है वो भी काफ़ी वीक सिग्नल वहाँ पे मिलते हैं। उसकी स्ट्रेंथ -61.7 dBm बेस्ड ऑन द रेफरेंस सेट ऑफ पैरामीटर, दैट इज़ द एंटेना हाइट इफ 30 मीटर टेकन। इफ़ यू इंक्रीज द एंटेना हाइट टू 60 मीटर, a 6 dB gain is obtained from 60 to 120 meter. Another 6 dB is obtained at the 120 meter antenna height. The mobile received signal is the same as the received at the free space. लेकिन दूर के लिए गेन बढ़ जाएगा, दूरी के लिए जैसे अगर एंटेना हाइट बढ़ा के 120 मीटर कर देंगे तो फ्री स्पेस प्रोपगेशन की तरह सिग्नल प्रोपगेट करेगा। द एंटेना पैटर्न इज़ नॉट आइसोट्रॉपिक इन द वर्टिकल प्लेन। ये फिगर जो दिखाया गया 6 dB ओमनी डायरेक्शनल एंटेना बीम विड्थ है। ओमनी डायरेक्शनल जो चारों तरफ जिसका रेडिएशन होता है ट्रांसमीटर से, तो 6 dBm ओमनी डायरेक्शनल एंटेना बीम विड्थ, हाई पावर बीम विड्थ एंड लो पावर बीम विड्थ, साइड लोब रीजन। तो हाई पावर बीम विड्थ ये आपको फिगर में दिख रहा है, साइड लोब रीजन दिख रहा है, और एंगल और डीबी के बीच में ये ग्राफ प्लॉट किया गया, सिग्नल स्ट्रेंथ और थीटा। जैसे जैसे थीटा इंक्रीज होता जा रहा है, हाफ पावर बीम विड्थ में आप देख रहे हैं डीबी रेड्यूस होता जा रहा है, -30 dB तक आ जा रहा है। और फिर जैसे ही और एंगल 40 से 80 तक थोड़ा सा राइज कर रहा है, 40 से 50 के बीच में, फिर कांस्टेंट हो गया, फिर 70 के बाद थोड़ा सा डाउनफॉल हो रहा है, 80 के नीचे 80 से ऊपर बढ़ने पर काफ़ी तेज़ी से सिग्नल का डाउनफॉल हो रहा है। द रिडक्शन इन सिग्नल रिसेप्शन कैन बी फाउंड इन द फिगर एंड इज लिस्टेड इन बिलो टेबल। एट डी इक्वल टू 100 मीटर, 100 मीटर में 328 फीट नियर अबाउट होते हैं। मोबाइल एंटेना हाइट इक्वल टू अगर 3 मीटर लें हम अप्रॉक्सीमेट, द इंसिडेंट एंगल्स एंड एलिवेशन एंगल 11.77 डिग्री एंड 10.72 डिग्री रेस्पेक्टिवली। एलिवेशन एंगल हम कैलकुलेट करेंगे ट्रिग्नोमेट्री से, तो 11.77 एंड 10.72 एलिवेशन एंगल मिलेगा। एंटीना हाइट अगर 90 मीटर है
तो इंसिडेंट एंगल 30.4 डिग्री हो जाएगा, एलिवेशन एंगल 29.6, एटेन्यूएशन 21 dB। सिमिलरली अगर एंटीना हाइट इंक्रीज करके डिक्रीज करके 60 मीटर कर दिया तो इंसिडेंट एंगल हो जाएगा 21.61, एलिवेशन एंगल 20.75 और एटेन्यूएशन 16। सिमिलरली फॉर 30 मीटर एंटीना हाइट, इंसिडेंट एंगल और रिड्यूस हो जाएगा 11.77 एंड एलिवेशन एंगल 10.72, एटेन्यूएशन 6 dB। ये कर्व्स फॉर लीनियर इन प्रोपोगेशन आपको दिखाया गया। सिग्नल स्ट्रेंथ डीबीएम और डिस्टेंस के बीच में कर्व प्लॉट किए गए। जैसे जैसे डिस्टेंस बढ़ती है आप देख सकते हैं कर्व 10 dBm से नीचे की ओर जा रहा है, 0.01 माइल, फिर 0.1 माइल, 1 माइल पे आपका स्ट्रेंथ -40 से -50 तक पहुंच जाता है। अलग अलग 20 dB पर डिकेड और 22 dB पर डिकेड। अगर एंटीना हाइट 400 फीट लेते हैं तो 20 dB पर डिकेड फ्री स्पेस में लॉस होता है, और 200 फीट अगर लेते हैं तो 22 dB, और अगर 100 फीट लेते हैं तो 24 dB पर डिकेड का सिग्नल लॉस होता है। कैलकुलेशन ऑफ नियर फील्ड प्रोपगेशन। द रेंज df of near field can be obtained by letting delta phi in the equation below be pi. तो delta phi path difference is equal to 4 pi h1 h2 upon lambda df, that is equals to pi, and then df is equal to 4 h1 h2 upon lambda, 4 h1 h2 अपॉन लैम्डा। df अगर पाई के बराबर हो जाए, df इज इक्वल टू 4 h1 h2 अपॉन लैम्डा, इसमें वैल्यू आ जाएगी। द सिग्नल रिसीव्ड विद इन द नियर फील्ड d is lesser than df uses the free space loss formula, and the signal received outside the near field can use the mobile radio path loss formula for the best approximation. Long distance propagation, that the advantage of high cell site is that it covers the signal in a large area, especially in noise limited system where usually different frequencies are repeatedly used in different areas. However, we have to know, we have to aware of long distance propagation phenomenon. A noise limited system gradually becomes an interference limited system as traffic increases. Interference is due to not only existence of many co-channels and adjacent channels in the system, but the long distance propagation also affects the interference. This is the end of lecture. Thank you all.